आचार्य जी पता लगता है कि आज मैंने कोई इच्छा करी, वो पूरी भी हो गई, बट उससे मेरे को मैं पूरापन अभी भी नहीं हुआ जो चाहा था उससे, वो नहीं मिला। तो फिर क्या करते हैं हम फिर दूसरी चीज़ ऐसी कोई ढूँढते हैं जिससे शांति मिले, बट उसका कोई ऐसा दूसरा विकल्प नहीं मिलता, तो फिर हम दोबारा उसी स्थिति में जो खराब वाली हालत थी, फिर से उसी में वो चलता रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करें? जब हम जान गए हैं कि हालत अभी खराब है हमारी, तो फिर क्या हमारा नेक्स्ट वो होना चाहिए? नहीं, मिलता नहीं है या महंगा मिलता है विकल्प? जो कहानी सुनाई है ना, ये बुद्धू बनाने वाली कहानी है। इन्होंने कहा कि दिख भी जाता है कि गलत फंसे हुए हैं, दम घुटता भी है, तो अपनी वर्तमान स्थिति का विकल्प तलाशते हैं तो विकल्प मिलता नहीं है, तो फिर पुरानी ही स्थिति से संतोष करना पड़ता है। यही है ना कहानी। हम्म। हम्म। अपनी कहानी से खुद को ही बुद्धू बनाते हो, मुझे ही बना रहे हो। विकल्प सब हैं, महंगे हैं। विकल्प तो बिल्कुल हैं, महंगे हैं। जैसे कोई घटिया नौकरी करे और वहाँ पे बॉस भी घटिया, और वो दुत्कार दे, तो एकदम तन्ना करके आए हैं अपने सिस्टम पर कि रेजिग्नेशन लिख रहा हूँ, और रेजिग्नेशन लिखने से पहले naukri.com खोल लिया कि देखें विकल्प क्या है। अब विकल्प तो हैं पर उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना अपने यहाँ मिल रहा है, तो बस सेव एज ड्राफ्ट। वो मेल लिखी जाती है और ड्राफ्ट में चली जाती है। वो लिखी भी नहीं गई, वो पहले का ड्राफ्ट था जो आज फिर खुला था, फिर वो ड्राफ्ट में ही चला जाएगा। विकल्प सब होते हैं बेटा, विकल्प कैसे नहीं होते? अल्बियर कामू थे, तो उनसे पूछा गया कि सिसिफस के पास विकल्प क्या है? बोले और कुछ विकल्प हो ना हो, आत्महत्या का विकल्प तो है ही। तो बोले कि क्या आप ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को आत्महत्या कर लेनी चाहिए? बोले नहीं, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। मेरा सिसिफस दुखी नहीं है, क्योंकि वो आजन्म प्रयास करता रहेगा, भले ही उसको हार मिल रही है, कुछ भी हो रहा है, पर वो लगातार काम कर रहा है। उससे ज्यादा तो आपकी शोचनीय स्थिति नहीं है ना। सिसिफस याद है ना, कौन है वो जो रोज एक भारी पत्थर चढ़ाता है पहाड़ के ऊपर, और रात में वो पत्थर लुढ़क के फिर नीचे आ जाता है, और फिर वो रोज अगले दिन फिर प्रयास करता है, फिर ऊपर लेके जाता है पत्थर, फिर नीचे आ जाता है। उसकी कोई आखिरी जीत होती ही नहीं है। तो कामू ने कहा था ये इंसान की हालत होती है। तो उनसे पूछा तो क्या आत्महत्या कर लें, क्योंकि वो इसकी भी बात करते थे कि आत्महत्या का जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोले आत्महत्या की कोई बात ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो मेरा सिसिफस है दुखी है? बिल्कुल दुखी नहीं है, क्योंकि ये जी जान से कोशिश कर रहा है, इसकी कोशिश में ईमानदारी है। बाकी क्या होगा ये तो संयोगों की बात है, इसका क्या कर सकता है बेचारा, पर जान तो इसने पूरी लगा दी है। आपने जान पूरी लगाई है क्या? ऐसे थोड़ी है। साहब बोलते हैं कि ऐसों को सत्य का सेवक नहीं बोलते, राम का सेवक नहीं बोलते, बोलते ये तो चाहे चौगुना दाम। ये काम निष्काम नहीं कर रहे हैं, ये चौगुना दाम मांग रहे हैं। चौगुना दाम मांगते हैं, जब मिलता नहीं तो कहते हैं माल खराब है। विकल्प कैसे नहीं है भाई? विकल्प तो बिल्कुल है, पर विकल्प आपकी शर्तों पर आपको नहीं मिलेगा। विकल्प के लिए आपको अपनी शर्तें त्यागनी होंगी। 100 शर्तें लगा लो, बोलो कि ये शर्तें पूरी हो ऐसा विकल्प चाहिए, तो फिर आपको विकल्प प्यारा है या अपनी शर्तें? बोलो। शर्तें प्यारी हैं तो रख लो फिर अपनी शर्तों को। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, स्वर्ग भी मिल जाए, संसार भी न छिने।
आप में से कईयों को यह होगा कि मुक्ति तो चाहिए पर रास्ता नहीं सूझ रहा। किस किस को ऐसा लगता है? हाथ खड़े करिए ईमानदारी से, बिल्कुल। तो ये जो आपने हाथ उठाए हैं ये कह के कि रास्ता नहीं सूझता, देखिए रास्ता है। वेदांत बार बार बोलता है ना, बेबसी की बात नहीं है, चुनाव की बात है। रास्ता है, आप उस रास्ते को अभी चुन नहीं रहे। आपको रास्ता अपनी सुविधा अनुसार चाहिए। रास्ता है। और रास्ता कभी भी शुरू में ही पूरा पूरा नहीं दिखाई देता। मैं आप पूछे रास्ता है, मैं कहूं रास्ता है, आप कहिए अच्छा रास्ता दिखाओ फिर। अग्रिम में ही, बिल्कुल एडवांस में पूरा मैप दिखा दो, ऐसे रास्ता शुरू होता है, वहां जाता है, रास्ते में बढ़िया वाला ढाबा मिलता है कि नहीं खाने वाने के लिए, और फ्यूल कहाँ भराएंगे, और बताओ सब रास्ते में, होटल मोटल सब बताओ। तो ये नहीं होता। रास्ता चलते चलते बनता है। ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड। वो पाथ अगर बनता भी है तो स्वयं आपके चलने से बनेगा, स्वयं आपके चलने से बनेगा। कोई आपको बना बनाया रास्ता नहीं देगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। वैसे 1 करोड़ हो गए आज, तो उस पर भी ये फिट बैठता है। तो वो चलते चलते अपने आप होता है। ऐसे नहीं कि आप कहिए कि बड़ा डर लगता है, तो आप अगर पहले से सब कुछ बता दें निश्चित करके कि ये मिलेगा फिर ये मिलेगा। जैसे कंपनीज में जाओ तो एचआर बताता है ना कैरियर प्रोग्रेशन क्या क्या होगा यहाँ पे, और कितना मज़ा आता है। आपको बता देते हैं कि अगले 15 साल में कहाँ से कहाँ तक पहुँचोगे। टिकना 15 महीने नहीं है, और 15 साल का लेकिन करियर पाथ देख करके दिल बिल्कुल गदगद हो जाता है। बढ़िया, अभी ये बनूंगा, फिर ये बनूंगा, फिर ये बनूंगा, फिर ये बनूंगा, फिर ये बनूंगा, अच्छा लगता है। ऐसे नहीं होता। सच्चाई का रास्ता ऐसा नहीं होता जहां कोई आपको पहले ही बता देगा कि क्या होगा, कैसे जाना है। और यही उसकी खूबसूरती भी तो है। अगर सब कुछ पहले से पता हो तो क्या रोमांच है, उसमें क्या मजा आना है। सब पहले से ही तय है तो स्क्रिप्ट हो गई, कुछ मजा है उसमें, कुछ नया, कुछ अप्रत्याशित, अनूठा हो ही नहीं सकता। क्या मजा कुछ है बचा? पिक्चर देखने आ रहे हो, कहानी पहले से पता है, वाह वाह क्या गजब बात। मैच की हाइलाइट्स देख रहे हैं, रिप्ले देख रहे हैं 18वीं बार, और ऐसे करें अरे वाह पता नहीं अगली गेंद पे क्या होने वाला है। 18वीं बार तो देख रहे हो, पता नहीं अगली गेंद पे क्या होने वाला है। हम ऐसे ही हैं, पता नहीं अब क्या होगा। अरे मेरे टीटू सिंह का क्या होगा, वही जो उसके बाप चीटू सिंह का हुआ है। दोनों की शक्लें भी एक जैसी हैं, दोनों की जिंदगी भी एक जैसी है। कुछ नया तुम होने दोगे भी कभी तो होगा कैसे नया कुछ। लेकिन माउंट कोई बड़ा रहता है, मेरा टीटू, उसका क्या होगा। तुम्हारे टीटू की जिंदगी में आज तक भी कुछ नया हुआ है? जब आज तक नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा। पूरी उसकी पटकथा उसके जन्म से पहले लिखी जा चुकी थी। कुछ नया कहां होने वाला है बताओ ना मुझे तुम। लेकिन ऐसे हाय राम न जाने अब क्या होगा, न जाने क्या होगा। भक्त बेईमान, सब कुछ पहले से तय करके बैठी है और ऐसे कर रही है, अब पता नहीं क्या होगा, हाय क्या होगा। कुछ नया नसीब वालों के साथ होता है। सबसे अभागे वो होते हैं जिनके साथ सब कुछ तयशुदा होता है। हम अभागे लोग हैं, हमारे साथ कुछ नया नहीं होता। बताइए ना आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हो रहा है जो आपके पुरखों के साथ नहीं हुआ था। बताइए, एक भी चीज बताइए, बताइए। कुछ भी है? थोड़े तौर तरीके बदल गए होंगे, और क्या बदला है? सब कुछ वही तो कर रहे हो जो होता आया है आदिकाल से। हाँ या ना? और उसकी आदत लग जाती है कि सब तयशुदा ही पता हो। तो फिर मुक्ति का भी हम तयशुदा रास्ता मांगते हैं।
मुक्ति का राजपथ बताइए आचार्य जी, कहां से बताएं? खुला आकाश है, राजपथ है तो ही नहीं वहां। होता तो हम ही ना चल लेते, हमें पता था कुछ? एक जवान आदमी की कल्पना करिए, 24-25 साल का है, 2 डिग्रियां ले चुका है जिनको भारत में बड़ा माना जाता है, एक सरकारी नौकरी ले चुका है जिससे उसने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, वो भी रखी हुई है कि जाओ तो ज्वाइन कर लो। सॉफ्टवेयर में नौकरी करता था तो उसका अनुभव है, चले जाओ वो कर लो, और यहां कॉर्पोरेट की नौकरी मिली हुई है, जाओ उसको कर लो। किसी भी तरीके से उस वक्त कोई भी आदमी, यहां तक कि वो जवान लड़का भी, ये कल्पना कर सकता था कि आज वो ये कर रहा होगा। और अगर कल्पना करके योजना बना के किसी रास्ते पर चलता तो क्या आज यहां पहुंच पाता? क्या मेरी कोई भी योजना मुझे यहां ला सकती थी? हाँ, मेरी योजना मुझे शिकागो ले जाती, कैलिफोर्निया ले जाती, लंदन ले जाती, लेकिन उन जगहों पर तो इतने लोग पहले ही भरे हुए हैं, लंदन की भीड़ का क्या कहना, खचाखच। क्या करना वहां जाके? या किसी सरकारी बंगले में ले जाती, उसमें भी इतने भरे हुए हैं, अंग्रेजों ने बनवाया था वो बंगला, तब से कितने आए कितने गए, क्या करना है उसमें घुस के? कुछ भी अच्छा तभी होता है जब वो पहले से तय ना हो, योजित ना हो, संकल्पित ना हो। योजना बना के छोटे काम हो सकते हैं। फ्लाइट की टिकट बनाइए योजना, नहीं तो मिलेगा नहीं, महंगा भी मिल सकता है, उसकी बना लीजिए। इमारत खड़ी करनी हो तो उसका भी पहले नक्शा बनेगा, तभी खड़ी होगी। ये सब छोटे काम हैं, ये जड़ पदार्थ के काम हैं। लेकिन जहां चेतना की बात आती है, अपनी जिंदगी की बात आती है, वहां योजना बनाकर पहले से ही सुरक्षा का आश्वासन मांगकर काम नहीं हो सकता। और अगर आप पहले से ही सुरक्षा का आश्वासन मांग के काम करेंगे तो आपके हाथ में कोई छोटी सी चीज ही लग जाएगी, कोई बहुत छोटी चीज मिल जानी है, खुश होते रहो। मैंने तो पहले से ही पूरी प्लानिंग कर ली है। 6th में T2 को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में डाला है, 8th में मैं उसको कोडिंग की क्लास में डालूंगी। 10th में क्या कराते हैं आजकल, 10th में उसको कोटा भेज दूंगी, 7th में कोटा भेज देंगे। फिर जब IIT में घुसेगा नहीं, वहां जितने जाते हैं उसमें से 1000 में 1 घुसता है, जब घुसेगा नहीं तो अमेरिका भेज देंगे, और अमेरिका भेजने के लिए पैसे हम पिछले 10 साल से इकट्ठा कर ही रहे हैं। यही तो कहलाएगा ना, अमेरिका से पढ़ के आया, अमेरिका की किसी घटिया यूनिवर्सिटी से भी आ गया तो कौन, अमेरिका में पढ़ा है, और कुछ होगा नहीं, रंग तो गोरा हो ही जाएगा अमेरिका में रह के, जलवायु अच्छी है वहां की, क्या मिलेगा इसमें? हाँ तो मैं जानता नहीं क्या। मेरा पूरा बैच या तो खुद अमेरिका में बैठा है, और कुछ बेचारे जो यहाँ भारत में है, उन्होंने सबने अपनी औलादों को वहां भेज दिया है। एक की भी औलाद यहां नहीं पढ़ रही। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इस प्लानिंग से कुछ मिलता नहीं, मिलता तो है, पर जो मिलता है वो इतना ही सा होता है बस। हिम्मत दिखाइए एक खुली जिंदगी जीने की, एक जिंदगी जिसमें थोड़े खतरे हों। हाँ, चेतना के खतरों का जोखम उठाना चाहिए ना, जड़ पदार्थ में वो नहीं उठाना चाहिए। किसी ऐसे मकान में मत घुसिएगा जो वेल प्लान्ड नहीं है, ये ना कह दीजिएगा कि अरे प्लानिंग में क्या रखा है। अगर वो अच्छी प्लानिंग से नहीं बनाए मकान तो घुसिएगा मत, तो सर पे गिरेगा। तो जहां कहीं भी मटेरियल आता है वहां प्लानिंग जरूरी है, लेकिन जहां कॉन्शियसनेस आती है वहां प्लानिंग लिमिट करती है।
प्लानिंग एक लिमिटिंग फोर्स बन जाती है। समझ में आ रही है बात? मुक्ति के राजपथ नहीं होते। कृष्णमूर्ति थे, उनको खड़ा करा था थियोसॉफिकल वालों ने, बोले आज इनका राज्याभिषेक होगा, युवराज अब सिंहासन पर बैठेगा। युवराज ने कुछ और ही बोले, रखो सब अपना, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड, नहीं चाहिए। अब जिस क्षण उन्होंने छोड़ा होगा, सोचो वो तैयार किए गए थे, 15 साल का प्रोजेक्ट थे, 15 साल तक उनमें खूब निवेश किया गया, उन्हें खूब पढ़ाया गया, और भारत में शिक्षा पूरी नहीं हो पाती तो उनको बाहर ले गए, विदेश में पढ़ाया। बहुत गरीब घर से आए थे, उनको उठा के लाए थे, छोटे से थे, उनको बोलने से लेके कपड़े पहनने से लेकर के ज्ञान तक सब एक प्रोजेक्ट के तहत दिया गया था। लेकिन उनको चूंकि ज्ञान मिल गया तो उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट गड़बड़ है, मैं नहीं शामिल हो रहा उसमें। जब छोड़ा होगा तब की सोचिए, एक व्यक्ति को सीधे सीधे खड़ा किया जा रहा है वर्ल्ड लीडर बनने के लिए, वर्ल्ड टीचर बनने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए उनको तैयारी किया गया है, और वो कह रहा है आई रिफ्यूज, नहीं चाहिए। हौसला चाहिए ना, जिगर की बात है ना ये। हाँ, और उन्होंने उस दिन अगर मान लिया होता तो हमें कृष्णमूर्ति नहीं मिलते। थियोसॉफी में तो बहुत सारे और भी लोग हुए हैं, वो भी अच्छे लोग हुए हैं, हम नहीं मना कर रहे उनसे, लेकिन कृष्णमूर्ति तो थियोसॉफी के बाहर ही तैयार हो सकते थे, वो बाहर नहीं आते तो तैयार भी नहीं होते। यही चीज हर जगह पाओगे आप वर्धमान महावीर की सोचिए, आप गौतम बुद्ध की सोचिए तो सही ना। अब तो वो एक लेजेंड बन गए हैं, फोकलोर, हमारे लिए वो एक जन कथा बन के रह गए हैं बस। पर जरा उस जवान आदमी की उस स्थिति में प्रवेश करिए, वो बहुत प्रतिभाशाली राजकुमार हैं, उनके किस्से घूम रहे हैं पूरी दुनिया में कि भाई ये कोई अलग ही चीज पैदा हुई है यहां पर। उनको जबरदस्त शिक्षा दी गई है, सब कुछ पढ़ाया गया है, दुनिया भर के जो श्रेष्ठतम पंडित हैं वो बुला करके उनको पूरा उस समय तक जितना ज्ञान उपलब्ध था सब दिया गया है, और दिखने में भी वो बहुत खूबसूरत थे, कद काया से एकदम आकर्षक। और कहते हैं कि उनके पिता देखते थे कि इनमें वैराग्य जैसी बात बचपन से ही है, और ज्ञान भरे सवाल पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं। उस दिन अपने गाड़ीवान से भी तो जिज्ञासा ही कर बैठे थे, तो वैसे ही जिज्ञासा वो हमेशा से करते थे। तो घर वालों ने सूंघ लिया कि खतरा है, ये सवाल ज़्यादा पूछता है, गड़बड़ करेगा। तो अब ये सब कहानियाँ हैं, देखिए इनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर कथा ऐसे ही बोलती है। कथा बोलती है कि उनके पिताजी ने उनको घेरने के लिए जो राज्य की सबसे सुंदर लड़कियां थी वो इकट्ठा कर दी। बोली कैसे भागेगा ये, जितनी लड़कियां हैं बढ़िया से बढ़िया सारी ले आओ और इसके इर्द गिर्द उनको खड़ा कर दो तो फंसा रहेगा। तो वो उन्हीं के साथ रहे, खिलाएं पिलाएं, ये सब चले, ये सब उपलब्ध है उनको। और फिर जिस लड़की से उनकी शादी हुई वो भी श्रेष्ठतम राजकुमारियों में से है, फिर बच्चा भी हो गया छोटा सा। और ये सब एक दिन वो क्या करते हैं बताओ, किस भरोसे पर? फ्यूचर की क्या सिक्योरिटी है बोलो, कैरियर पाथ बताओ, कैरियर पाथ बताओ ना, क्या कैरियर पाथ है? और छोड़ के ये भी नहीं है कि तुरंत उनको कोई उसका फल मिल गया है। 10-12 साल तो ऐसे ही भटक रहे, एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जा रहे, बोल रहे तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। गुरुओं को भी परेशान कर दिया है वही सवाल पूछने की बुरी आदत। और गुरु लोग बोले भाई हम जितना बता सकते बता दिया, अब आगे बढ़ो, अगला देखो। और अंततः जब उनको बात समझ में आने लगी तो उनको सुनने वाला कोई मौजूद नहीं। बोले हम वो बताएंगे ही नहीं, दुनिया में लोग ही नहीं जो हमारी बात को समझेंगे,
फिर किसी तरीके से उनको ठेला गया कि भाई कुछ बोलो। जब बोले तो भी सुनने वाले मुट्ठी भर लोग। तो 30 साल तक भटकते रहे, इधर से उधर भटक रहे। अपनी जिंदगी में उन्हें ऐसा थोड़ी है कि उन्हें कोई बहुत सफलता मिल गई थी। उनके जाने के 100-200 साल बाद से बौद्ध धर्म ने फैलना शुरू करा है। ठीक वैसे ही जैसे जीसस के साथ हुआ था। जब तक वो थे तब तक कौन सी ईसाइयत थी? जब वो चले गए हैं तब सब इन्होंने, मैथ्यू वगैरह ने मिल करके बाइबल तैयार करी, नया वाला टेस्टामेंट, और फिर बात आगे बढ़ाई। वो भी उनके मरने के बहुत बहुत सालों बाद हुआ सब। और बौद्ध धर्म तो फिर भी बाद में फैल गया। महावीर की सोचिए, उनका तो तब से लेके आज तक जैन इतने सही हैं कुल, वो भी अपना पूरा राज्य वगैरह छोड़ के आए थे। तो इस रास्ते पर आगे की गारंटी नहीं मांगा करते। दिल कपता है तो कपने दे। तो आगे की गारंटी मांगे बिना काम तभी हो सकता है जब जो कर रहे हो उस पर भरोसा हो। काम सही है, अब आगे जो होगा। निष्काम कर्म के लिए वो फिल्मी गीत है, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। बढ़िया है। आ रही बात समझ में? तो सर इस चीज का फिर हमें अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, अभ्यास करना पड़ता है, और डर तो लगता ही है। डर के साथ जीना सीखना पड़ता है कि हाँ डर है, लग तो रही है। दुख है, हम दुख को भी देख लेंगे। वैसे ही डर है। काहे को झूठ बोलना कि डर नहीं लगता? किसको डर नहीं लगता? भाई मुझे तो लगता है, आपको नहीं लगता होगा शायद। तो डर है, हम डर को भी दिख रहा है डरे हैं, ठीक है, काम करो। डर के साथ भी काम नहीं थमना चाहिए। ठीक है? ठीक है सर।